हर हर महादेव साथिया, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी तुम मेरी जिंदगी हो का 43वां भाग। तुम्हें गिफ्ट चाहिए ना? साहिर ने आराम से जिंदगी से पूछा। जिंदगी ने इनकार में सिर हिलाया। क्यों? अभी तो तुम्हें गिफ्ट चाहिए था। क्या कह रही थी तुम? क्या कहा था तुमने? तुम्हें फर्स्ट वेडिंग नाइट का गिफ्ट चाहिए? हाँ, ताकि तुम अपनी सहेलियों को दिखा सको। साहिर आराम से जिंदगी के चेहरे पर नजरें जमाए हुए बोला। उसका इरादा जिंदगी की आंखों में आंखें मिलाकर बोलने का था, पर जिंदगी अपनी आंखें इस तरह से बंद कर रखी थी जैसे कि कोई दरवाजा बंद करके उस पर ताला लगाए रहता है। खोलने पर भी ना खुलेंगे। नहीं, बस सब देते हैं इसलिए कहा था। आप नहीं लाए तो कोई बात नहीं, मैं किसी से नहीं कुछ नहीं कहूंगी। जिंदगी तेजी से बोली, पर उसकी बातों में उसकी घबराहट साफ साफ समझ में आ रही थी और उसने अपनी आंखें भी नहीं खोली थी। अब साहिर को मजा आने लगा था। इतनी देर से जिंदगी उसके ऊपर दाना पानी लेकर चढ़ी हुई थी और अब जाकर कहीं साहिर को हिसाब बराबर करने का मौका मिला था। वो भला ऐसा मौका कैसे छोड़ता? बोलो, अब बोलती क्यों नहीं? तुमने इतने सारे सवाल किए, मैंने तुम्हारे हर एक सवाल का सही सही जवाब दिया। दिया ना? साहिर ने पूछा। जिंदगी ने हाँ में सिर हिलाया। कोई भी कंफ्यूजन बाकी नहीं रही है ना? साहिर का अगला सवाल था। जिंदगी ने ना में सिर हिलाया। तो फिर अब तुम मेरे सवालों का जवाब दोगी? दोगी ना? हाँ, मैं दूंगी। पहले मुझे नीचे उतारिए। जिंदगी हल्के से कसम साते हुए बोली। अरे नीचे कैसे उतारूं आपको? आप हमारी रानी साहिबा है। आपके पैर तो हम जमीन पर पड़ने ना दे। नीचे क्यों रखें? इसी तरह से जवाब दीजिए हमें। क्या कहा था आपने अभी? साहिर मुस्कुराते हुए बोला। यह आप कैसे बोल रहे हैं राणा सा? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें नीचे उतारिए। जिंदगी के आधे शब्द होठों से बाहर निकले और आधे होठों के अंदर ही रह गए। ठीक है, चलो अच्छे से बात करता हूँ। लगता है कि ज्यादा इज्जत हजम नहीं हो रही तुम्हें। कोई बात नहीं, मैं अपनी रानी साहिबा का डाइजेस्टिव सिस्टम तो नहीं बिगाड़ सकता ना। चलो अब आते हैं काम की बात पर। तुमने क्या कहा कि मैं पक्का वाला बिजनेसमैन हूँ? बिल्कुल हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। फिर तुमने कहा कि मैं सिर्फ दे अक्षर जानता हूँ, ले अक्षर नहीं। तो चलो, तुमने अगर दोनों अक्षरों की पढ़ाई की है ना, तो पहले मेरा फर्स्ट वेडिंग नाइट गिफ्ट निकालो और उसके बाद अपना गिफ्ट ले लो। साहिर मजे से बोला, पर बेचारी जिंदगी के प्राण तो अब स्वर्ग लोक के रास्ते मजे लेने वाले थे। पहले आप मुझे नीचे उतारिए। जिंदगी घबराहट में बोल रही थी। बिल्कुल नहीं, पहले मुझे मेरा गिफ्ट दो, उसके बाद ही अब मैं तुम्हारी कोई बात सुन लूंगा। साहिर ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। मैं भला आपको क्या गिफ्ट दे सकती हूँ? जिंदगी सोच में पड़ गई थी। क्यों तुम्हारी सहेलियों ने या फिर जिसने तुम्हारे दिमाग में ये कचरा भरा है कि फर्स्ट वेडिंग नाइट का गिफ्ट देना जरूरी होता है, तो उन्होंने तुम्हें यह नहीं बताया कि उस रात क्या क्या होता है? जिंदगी ने इनकार में सर हिलाया। इसलिए कहता हूँ ना कि तुम्हारे पास तो दिमाग नाम की चीज ही नहीं है। आधा अधूरा कचरा ज्ञान जो तुम्हारे दिमाग में कोई भर देता है, बस उसी पर हवा में उड़ती चलती हो। जाने दीजिए, मेरे पास जो कचरा ज्ञान है वही आप रख लीजिए, पर मुझे नीचे उतार दीजिए। जिंदगी अब रिक्वेस्ट करते हुए बोली। ऐसे कैसे नीचे उतार दे तुम्हें? जाने दूं तुम्हें? बिल्कुल नहीं, उन्होंने जो किया सो किया। कोई बात नहीं, उन्होंने जो तुम्हें आधा अधूरा ज्ञान दिया है, मैं उसको पूरा कर देता हूँ। तुमने अभी अभी कहा कि तुम मेरी बीवी हो? साहिर ने जिंदगी से पूछा। जिंदगी ने हाँ में सिर हिलाया। यानी कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। आफ्टर ऑल हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के पूरक होते हैं, इतना तो तुम्हें पता ही होगा। जहाँ वाइफ को समझ में नहीं आए,
हस्बैंड को आगे बढ़कर समझा देना चाहिए ताकि उसकी बीवी का मजाक ना बने। चलो हम यहीं से शुरू करते हैं। तुम मेरा गिफ्ट देना भूल गई तो कोई बात नहीं, अभी के अभी दे दो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या गिफ्ट देना है। ओके। जिंदगी की हालत देखकर साहिर को हंसी आ रही थी। बहुत मुश्किल से उसने अपनी हंसी पर कंट्रोल करते हुए खुद को गंभीर बनाए रखा था। जिंदगी ने एक आंख खोलकर पहले साहिर के गंभीर चेहरे की तरफ देखा और फिर दोनों आंखें से खोलकर बेचारी जैसा फेस बनाते हुए हमें सिर हिलाया। पहले ये प्रॉमिस करो कि जो मैं तुमसे मांग लूंगा तुम वो मुझे दोगी ना, तभी मैं तुम्हें नीचे उतार लूंगा। हाँ दूंगी, मेरे पास ऐसा बचा ही क्या है जो आपका ना हो। सब कुछ तो ले ही चुके हैं, अब जो जी में आए ले लीजिएगा, बस मुझे नीचे उतारिए। जिंदगी उलझते हुए हल्के चिढ़ के साथ बोली। सोच लो तुम क्या परमिशन दे रही हो। साहिर ने एक बार फिर से जिंदगी को चेताया। मैं आपको परमिशन देने वाली कौन होती हूँ और पूछ तो ऐसे रहे हैं जैसे कि मेरी परमिशन का आपको कोई फर्क पड़ता है। जिंदगी तपे तपे बोली, बिल्कुल फर्क पड़ता है, आखिर आप इस प्रतापगढ़ रियासत के राणा की रानी साहिबा है। अब बताओ, जो मैं मांगूंगा तो दोगी ना। अब क्या मेरे प्राण लेने चाहते हैं आप, जिसे आपने पहले ही हवा में लटका रखा है। कलपते हुए जिंदगी ने अपने मन में सोचा, लेकिन फिलहाल में ऐसा कुछ उल्टा बोलकर अपने लिए वो और मुसीबत नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उसने धीरे से कहा, पक्का वाला प्रॉमिस। आपको जो चाहिए वह दूंगी, बस प्लीज मुझे नीचे उतार दीजिए। तो फिर ठीक है, लो मैंने तुमको नीचे उतार दिया, पर अपनी बात से मुकरना मत। साहिर ने हल्के से जिंदगी के पांव जमीन पर रखे, पर अभी भी उसे टाइटली पकड़ के रखा था। तुम खाती पीती नहीं हो क्या, कितनी हल्की हो। साहिर की बात पर जिंदगी ने हैरानी में अपनी आंखें बड़ी बड़ी की। मेरा कहने का मतलब यह है कि दिन भर तो छोटी माँ सा कहती है तुम्हारा मुंह चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ खाती पीती रहती हो, तो आखिर हो खाना खाया पिया जाता कहाँ है। साहिर ने जिंदगी से पूछा। अब समझ में आया, जितना खाती पीती हो उतना दिन भर अपनी चोंच खोलकर खर्च भी कर देती हो। दिन भर मुंह का शटर बोलने के लिए भी और खाने के लिए भी खुला ही रहता है, तो फिर शरीर में रहेगा कहाँ से। इतना बोलने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए ना। साहिर ने जिंदगी का मजाक उड़ाया। जिंदगी ने मुंह बना लिया, अब मेरा मजाक मत उड़ाए, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी और खाना भी कम खाऊंगी, पर मुझे नीचे जाने दीजिए, हमें मंदिर जाना है। जिंदगी ने जैसे याद दिलाया। हाँ यार, मंदिर तो जाना ही है, पर मैंने तुम्हें खाने और बोलने से मना कब किया। साहिर ने बिल्कुल अपना चेहरा जिंदगी के नजदीक ले जाते हुए पूछा। जिंदगी अभी कुछ जवाब देती उसके पहले दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। दरवाजा आधा खुला ही था, इसलिए दोनों की नजरें एक साथ दरवाजे पर गई। सामने अभिज्ञा खड़ी थी। साहिर ने झटके से जिंदगी को छोड़ा और जिंदगी छिटककर उससे अलग हुई। भाई सा और भाभी सा, आप दोनों को नीचे पापा सा मंदिर जाने के लिए बुला रहे हैं। सभी लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं, आपका इंतजार हो रहा है। जिंदगी और साहिर को इतने नजदीक देखकर अभिज्ञा ने तुरंत अपनी आंखें नीची कर ली और तेजी से कहा, ठीक है तुम चलो, हम आ रहे हैं। साहिर ने अभिज्ञा को जवाब दिया। साहिर ने जानबूझकर हम शब्द का प्रयोग किया था, इस हम में वह और जिंदगी शामिल थे। अभिज्ञा समझ गई और तेजी में वहां से भागी। जिंदगी भी उसके पीछे पीछे जाना चाहती थी, लेकिन साहिर ने जिंदगी का हाथ पकड़ लिया। मुझे जाने दीजिए, जिंदगी ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। इस बार साहिर सच में गंभीर था।
अब कौन सी बात करनी थी राणा साहब को जिंदगी से जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।